हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएस क्लासेस पीसीएम में। आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण से जो चैप्टर था उसमें कई सारी रिएक्शन थी। आज हम उन्हीं रिएक्शनों पे बात करेंगे। और हमने कल एक संयोजन रिएक्शन करा दी थी, यानी संयोजन अभिक्रिया करा दी थी, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते थे। तो आज हम बात करने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया में। अब पिछला जो वीडियो था इसमें संयोजन अभिक्रिया हमने कराई थी। और संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जहाँ पर जो दो या दो से अधिक एक जो है अभिकारक थे वो मिलकर के एक इकाई उत्पाद बनाते थे, संयोजन अभिक्रिया कहलाती थी। आज हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया पे। और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है इसको बताएंगे। इसके कुछ उदाहरण हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, उस पर बात करेंगे। और बात करने वाले हैं हम इसके कितने प्रकार होते हैं, इन पे भी बात करेंगे। चलो आज हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया या कह सकते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसा आप सभी जानते हैं डिकम्पोज का मतलब क्या होता है। डिकम्पोज का मतलब होता है कि कोई भी एक बड़ा अणु है वो टूटकर दो खंडों में विभक्त हो जाए या छोटे छोटे अणुओं में टूटकर बिखर जाए। ठीक है, डिकम्पोजिशन। तो वियोजन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर अगर हम परिभाषा अगर देखें तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया, ठीक है ध्यान दो, ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक अभिकारक ठीक है, एकल अभिकारक दो छोटे छोटे, दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद में टूटकर विभक्त हो जाए, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर, ये हमारी थी डिफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के बेस पे हम देख सकते हैं कि जैसे कोई होगा एकल उत्पाद होगा, ये क्या होगा, टूट जाएगा और टूट कर क्या बनाएगा, दो उत्पाद बनाएगा। ठीक है, दो उत्पाद बनाएगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि ये पोजीशन इधर था, यानी जो ये टूटना वाला था ये इधर था, और जो एकल उत्पाद बन रहा था इधर था। तो वियोजन और संयोजन जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। उसमें दो अणु जुड़ रहे होते हैं और इसमें दो अणु, एक अणु टूट रहा होता है दो अणुओं में। ओके, दो या दो से अधिक अणुओं में। चलो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। कितने टाइप की होती है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, उष्मीय वियोजन। ठीक है, पहला जो होता है उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन। ठीक है, उष्मीय वियोजन क्या होता है, जो उष्मा पे हो। ठीक है, उष्मा पे जो हो वो उष्मीय वियोजन। जहां पर देखिए कोई अभिकारक है और अभिकारक में जब उष्मा हम लगाते हैं, अभिकारक में जब उष्मा लगाएंगे तो वो दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को उष्मीय रिएक्शन कहलाती है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो चलो इसमें जो है एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, ठीक है, FeSO4 है। FeSO4 जब इसमें उष्मा देते हैं, उष्मा देने पे क्या होते हैं, टूट जाते हैं, क्या बनते हैं, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। क्लियर, SO2 प्लस SO3 बनता है, Fe2O3 बनता है, इसे कहेंगे एल्यूमिना। अब देखो दोनों बात होती है, जो है क्या होता है, यहाँ पर दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दो पार्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप इसको बैलेंस करके चेक कर लीजिएगा, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दो Fe हैं, दो Fe हैं, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर कितने, दो हैं, यहाँ पर सल्फर दो हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन इधर है, तो इधर देखो 3 ये हैं और 2 5 हैं और ये 3 है 8। ठीक है, समीकरण यानी बैलेंस है। तो ये रिएक्शन जो है उसमें वियोजन का जो है एग्जांपल है। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर उष्मा दी जा रही है, उष्मा का शोषण हो रहा है, शोषित हो रही है उष्मा। जब उष्मा देते हैं तो यहाँ पर उष्मा का शोषित हो रहा है। ठीक, अब इसमें क्या है, दूसरा क्या है, उष्मीय वियोजन को क्या बोलते हैं, थर्मल थर्मल थर्मल। ठीक है,
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, चलिए दूसरा टाइप था वैद्युत, ठीक है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, कोई सॉल्वेंट होगा और सॉल्वेंट में क्या होता है कि वहां पर विद्युत प्रवाहित की जा रही है। विद्युत प्रवाहित करने पर वो जो अभिकारक यानी जो रिएक्टेंट है वो टूट जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2O का ले लेते हैं, H2O का ले लेते हैं। ये भी गैस बन रहा है और ये भी क्या गैस बन रहा है, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट अगर देखा जाए, एक्सपेरिमेंट ये है, ठीक है, इसमें होता क्या है, एक जग लेते हैं और जग में क्या करते हैं, हम पानी भर लेते हैं और पानी भरने के बाद इसमें दो परख नली रखते हैं और परख नली के अंदर जो है ग्रेफाइट की जो है रॉड लगा देते हैं और इन्हीं दोनों परख नली में एक एनोड और एक कैथोड जो है सेट कर देते हैं, ठीक। उसके बाद एक 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर सेट करते हैं। जब 6 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पर टेम्परेचर यानी जो वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी डाली जाती है तो यहाँ पर जो है इसमें जो जल में होता है कुछ बूंदे H2SO4 की डाली जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो एनोड पर O2 जो है आता है और जो है कैथोड पर H2 जो है अणु जो है बनने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि H2O का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या उष्मा लग रही है, ओके। तो उष्मा अगर लग रही है तो इसको एरो के ऊपर दिखाएंगे, ये हीट का सिंबल है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसको हटा करके हम उष्मा भी लिख सकते हैं, जैसे ये उष्मा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर एरो के ऊपर उष्मा दी गई हो तो वहां पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो उष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। चलिए कल उष्मा क्षेपी अभिक्रिया पे हमने बात कर ली थी, ठीक है, ये उष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। तीसरा टाइप जो होता है वो होता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, इसको बोलेंगे फोटोलिसिस, ठीक है, फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीआर से समझ जाना ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ओके, ठीक है, थोड़ा हम लिख नहीं रहे हैं। चलो अब इसमें होता क्या है, इसमें कोई जो है सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन होती है। एग्जांपल देख लेते हैं AgCl और AgBr का, ठीक है। तो इसमें सनलाइट आती है, ठीक है, सनलाइट आती है, यहाँ पर भी सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, Ag प्लस जो Ag में टूटेगा प्लस Cl में टूटेगा 2Ag, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर ऐसे 2Ag में टूटेगा और Cl2 में टूटेगा। यहाँ पर 2AgBr दो अणु होंगे, दो अणु जब टूटेंगे तो 2Ag में टूटेगा प्लस Br2 में टूटेगा, ओके। तो ये जो होती है हमारे ऊष्मीय वियोजन की जो रिएक्शन थी, 3 टाइप की, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया और प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब एक बात कर लेते हैं इसी में उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। चलिए उष्मा शोषी की बात कर लेते हैं। उष्मा उष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करेंगे हम। एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, इनमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं लिख देते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं
जिनमें ऊष्मा शोषित होती है, शोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। ओके, लिख इसलिए रहे हैं कि हमको कमेंट में बताया गया था, कुछ लोगों ने बताया था कि आप सर लिख दीजिए, तो लिखने में हम लोग नोट कर लेंगे। ऐसे क्या होता है कि आप बोल देते हैं तो फिर वो लिखने में लिख नहीं पाते हम लोग, तो इसलिए हमने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। और नोट करने का एक और अच्छा तरीका है कि आप वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके पूरा वीडियो आप जो है नोट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि हम जो है बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप YouTube पे जाके सेटिंग में प्ले स्पीड को आप चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर आप जाइएगा और नॉर्मल लगा होगा, नॉर्मल से 1.25 लगा लीजिएगा। तो जब 1.25 लगा लेंगे तो आपकी वीडियो जो है 1.25 इंटू की स्पीड से आपकी स्पीड आ जाएगी वीडियो में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आप जल्दी देख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा तेज करना है तो और ज़्यादा तेज आप देख सकते हैं, या फिर और धीरे देखना है तो उसको आप धीरे देख सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।